तीन प्रकार के संबंध होते हैं। एक संपादित संबंध होता है, दूसरा जन्मजात संबंध होता है, तीसरा शाश्वत संबंध होता है। मनुष्य पैदा हुआ तो जन्म से ही जाट के घर पैदा हुआ, जाट बनिया के घर हुआ तो बनिया, जैसे जहां भी जन्मा वैसा बालक माना जाता है। फिर किसी का बेटा बन गया, किसी का दोता, किसी का पोता, किसी का चाचा, किसी का भांजा, किसी का कुछ बन गया। इसको बोलते जन्मजात संबंध। फिर बड़ा होया तो वो संबंध बढ़े, किसी को मित्र बनाया, किसी को शिक्षक बनाया, किसी को दोस्त बनाया, किसी को दुश्मन बनाया, किसी को पड़ोसी बनाया, किसी को दूर वाला बनाया। ये संपादित संबंध। किसी को पार्टनर बनाया, किसी को इंस्पेक्शन वाला बॉस बनाया, तो किसी को चपरासी असिस्टेंट बनाया। ये संपादित संबंध हुए। लेकिन ये दोनों संबंध बने उस शाश्वत संबंध से। जीवात्मा का परमात्मा से संबंध शाश्वत है। जन्म के पहले भी उस परमेश्वर से उसका संबंध था। शरीर नहीं था तभी भी आत्मा परमात्मा का था। बालक है तभी भी आत्मा परमात्मा का ही है। बड़ा हुआ तभी भी आत्मा परमात्मा के साथ का उसका संबंध है। मर जाएगा तभी भी वो आत्मा परमात्मा के साथ का संबंध उसका पक्का रहेगा। चाहे नरक में जाए तभी भी चैतन्य सत्ता तो रहेगी, स्वर्ग में जाए तभी भी पता चलेगा नहीं ये स्वर्ग है, दूसरे जन्म में जाए तभी भी आत्मा तो वही का वही। तो जो आत्मा वही का वही है, ये शाश्वत संबंध है जीवात्मा का। इस शाश्वत संबंध के बल से ही जन्मजात संबंध आए और मिटे। संपादित संबंध आए बने, उसमें कई ज्वालामुखी फूटते हैं। कभी दोस्त नाराज, कभी हरीफाई करता है, कभी पड़ोसी जेलसी करता है। एक केला बेचने वाले का खूब धंधा चल रहा था तो पड़ोसी को लगा कि हरामजादा खूब कमा गया, मैं अपना केले का धंधा करूंगा। उसने भी केले की दुकान खोल दी। लगभग 12 रुपये डजन बेचता था तो उसने 10 रुपये डजन कर दिया। तो पड़ोसी को भी 10 रुपया करना पड़ा। फिर इसने 9 कर दिया, 8 कर दिया, 7 कर दिया, 6 कर दिया, 5 रुपये डजन, 4 रुपये डजन, 3 रुपये डजन। अपनी पूरी संपत्ति लुटाकर इसकी दुकान बंद करवाऊंगा, फिर मैं महंगे बेच के कमाऊंगा। करते करते उसके तो लाखों रुपए केले में बर्बाद हो गए, लेकिन पड़ोसी टिका रहा। एक दिन बोला कि भाई तुमने 3 साल जो कमाया, लेकिन ये पिछले 6 महीने में तो मैंने ऐसी हरीफाई की कि तुम अभी तक कैसे टिके हो। उसने बोला मेरे को घाटा पड़ा ही नहीं भैया। बोले कैसे? बोले जब मार्केट रेट से तुम बेचते थे तब तक तो मैं मार्केट से लाता था, जब तुम कम कर देते तो मैं अपने आदमियों को तुम्हारे यहाँ बेच देता था। जयराम जी की जो जो तुम कम करते गए तो हमारे आदमी तुम्हारे यहाँ से लाके वही भाव बेचते थे, तो दोनों दुकानों पे घाटा तुम्हारा ही गया, मेरे तो पैसे जो के तो है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो ये भी तो युक्ति होती है, घाटा क्यों सहना। इसको बोलते प्रतिपन्नामति। किस वक्त क्या करना चाहिए। ध्यान जप करने वाले को सूझबूझ होती है, आवेशी को नहीं होती सूझबूझ। ध्यान करने से आपकी बुद्धि में भगवान का प्रकाश आता है, भगवान का आनंद आता है, भगवान का सामर्थ्य आता है। अरे ध्यान करते करते आपके हृदय में भगवान ही प्रकट हो जाते। इसलिए शिव जी बोलते नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ में तो तुम स्नान करते हो, शरीर नहाता है, पवित्र होता है, थोड़ा पुण्य होता है। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। यज्ञ में तो तुम्हारी वस्तु स्वाहा होती है, वातावरण थोड़ा ठीक होता है, भविष्य में पुण्य मिलेगा। लेकिन तुम ध्यान करते तो अभी यही तुम्हारे विकार स्वाहा होने लगते हैं और अभी आनंद आने लगता है, शांति मिलने लगती। नास्ति ध्यानम समम दानम। तुम दान करते हो तो धन शुद्ध होता है, भविष्य में स्वर्ग मिलेगा, पुण्य होगा। लेकिन ध्यान करते हो तो वर्तमान में स्वर्गों के बाप का बाप भगवान की निकटता का एहसास होता है। इसीलिए 100 काम छोड़कर भोजन कर लिया करो।
1000 काम छोड़कर स्नान कर लिया करो, लाख काम छोड़कर दान पुण्य कर लिया करो, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर लिया करो। इसी से मंगल होगा, इसी से कल्याण होगा। सारे दुखों का अंत करना हो तो भगवत सत्संग और भगवत ध्यान। संसार का चिंतन करने से आसक्ति बढ़ेगी, अहंकार बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी और आयुष्य नष्ट हो जाएगा। क्योंकि संपादित संबंध है, जन्मजात संबंध है। तो मृत्यु हुई तो पिता पिता नहीं रहेगा, माता माता नहीं रहेगी, मकान अपना मकान नहीं रहेगा, बेटा अपना कब तक। रिश्तेदार निभाएंगे आपसे तो गंगा के जलपान तक, कुटुंबी निभाएंगे तो शमशान तक, बेटा भी निभा लेगा तो अग्निदान तक। जीवन में आपके साथ चलेगा दोनों जहां में भगवान का ध्यान और ज्ञान मोक्षदायी है। इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, उन बातों को भूल जाओ। निंदा और स्तुति, वचन बुरे और भले, इन सब को स्वप्न मानो, क्योंकि ये संपादित संबंध है, जन्मजात संबंध है, ये टिकने वाला नहीं है। कभी दादा जन्मजात संबंध हुए, हम पोते हो गए, लेकिन दादा मर गए, संबंध पूरा हो गया, पिता मर गए, कभी दादी मरी, नानी मरी, फलाना मरा, आखिर अपन भी मरने वाले। इसलिए दुनिया का आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, स्तुति निंदा जगत की धर जूते के तले, ये पक्का कर लो। चिंता से मुक्त होना हो, अहंकार से मुक्त होना हो, दुखों से मुक्त होना हो, कर्म बंधन से मुक्त होना हो, तो बस ये आप संपादित संबंध, जन्मजात संबंध, ये बोगस है, बोगस दिखने भर को है। जीवात्मा का परमात्मा के साथ सच्चा संबंध है। तू बहू का पति से फेरे फिरी तब, ये मेरी सास है, ये मेरी जेठानी है, ये मेरी दिरानी है, ये मेरी जेठानी की मौसी है, कैसे कि वो पति से 7 फेरे फिरी, 5-4 फेरे फिरी। तो जब फेरे फिरने से मान लिया ना संबंध, तो एक पति से फेरे फिरे तो कितनी परंपरा चल पड़ी। पत्नी से फेरे फिरे तो ये मेरा ससुरा है, ये मेरी सासू है, ये मेरा साला है, ये साले का साला है, ये संबंध हो गए। तो ये संबंध तो बनते भावना से, लेकिन परमात्मा का संबंध भावना से नहीं बना है। आत्मा परमात्मा का सच्चा संबंध है, ये तो केवल भावना से बने। तो भावना में टकराव हुआ तो मित्र शत्रु हो जाता है, भावना में सुलझा हुआ तो शत्रु मित्र हो जाता है, और अंत में या तो शत्रु मर जाता है या तो मित्र मर जाता है। जितने संसार के संबंध ज्यादा उतनी चिंताएं ज्यादा होगी, जितने संबंध पक्षारे तो उतने ही बीमार लोगों के पास जाना पड़ेगा। जितना संबंध ज्यादा है उतने कोई बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल में जाओ, कोई रूठेंगे तो उनको मनाओ, उनकी शादी विवाह में जाओ, उनको खुशी हो ऐसा चेहरा बनाओ, फेस नंबर 1st 2nd 3rd बनाओ। अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अस्पताल में पड़ा है कोई और आपको फोन हो गया कि मैं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो आपको जाना पड़े। और वो अस्पताल वाला अभी अभी तो मौसमी का रस पी रहा था, बिस्किट खा रहा था, लेकिन देखा कि मिलने वाले आए, पलंग पे लेट गया है, चेहरा नंबर 4था बना के। और मिलने वाले भी जाते तो गपशप लगाते हो जाते, लेकिन जब मिलने को जाएंगे तो चेहरा नंबर 3rd बना देंगे। अरे भाई साहब, और मुझे तो बड़ा भारी दुख हुआ, सरासर झूठ, बेईमानी। ये तो बेचारा भी निभाने के लिए आया, अभी बड़ा दुख। तो तुम्हारा शाश्वत संबंध वाला ईश्वर जानना कि नश्वर संबंध में इतना मर रहा है तो मरने दे इसको। नश्वर संबंध संभालने को इतना झूठ बोल रहा है कि मेरा इसका सच्चा संबंध है, उसके लिए तो तड़प नहीं, उसके लिए तो मिलने का टाइम नहीं हो रहा। यहाँ मुंह बनाकर आया है, ये मुंह बनाकर सो रहा है और ये वो मुंह बनाकर मिल रहा है। भगवान कहता अब ये संपादित संबंध में और जन्मजात संबंध में उलझ रहा है, मेरी माया में तो खेलने दो इसको। भगवान को प्रार्थना करो कि तुम्हारी माया में न उलझूं तो तेरे साथ खिला दे मेरे ठाकुर जी, मैं तेरे साथ खेलूं, मैं सुबह सुबह उठूं तेरे से हाथ मिलाऊं, तेरा मेरा संबंध पक्का है, सच्चा है। ये संबंध जन्म के पहले नहीं थे, मरने के बाद नहीं रहेंगे। मेरे महाराज जन्म के पहले तेरे साथ संबंध था,
महाराज बचपन चला गया लेकिन तेरा मेरा संबंध अभी भी है। बचपन कौन से दिन गया पता नहीं, लेकिन बचपन में जो जानने वाला चैतन्य था वो अभी है। जुआनी कौन से दिन गई आपकी पता है, चली गई। तो ये देखते देखते संबंध मिट रहे हैं। जुआनी के साथ का संबंध मिट गया, बचपन के साथ का संबंध मिट गया, बचपन के खिलौने का साथ संबंध मिट गया, लेकिन उस परमात्मा के साथ का संबंध कहाँ मिटा। आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। जो पहले था अब भी है बाद में रहेगा, उस सत्य स्वरूप का संबंध तुम्हारा पक्का है, बाकी सब कच्चा है। हिमालय की तलेटी में दीर्घ तपा नाम के ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित परिवार सहित साधना करते थे। वे सुबह उठते सूरज उगने के 2 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला, 4 अमृत वेला होती है। सूरज उगने से 2 घंटे 2.25 घंटे पहले से एक अमृत वेला प्रभात की। दूसरी अमृत वेला होती है कि अमृत स्वरूप ईश्वर का ध्यान लग जाए, वो अमृत वेला। तीसरी अमृत वेला है कि अमृत स्वरूप ईश्वर को पाए हुए महापुरुष का दर्शन हो, वो अमृत वेला। और चौथी अमृत वेला है कि वो शाश्वत संबंध में जुड़े हुए महापुरुष जब भगवान का सत्संग सुनाए तो ये अमृत वेला है। 4 अमृत वेला होती है। प्रभात की अमृत वेला, प्रभु के ध्यान समाधि की अमृत वेला, महापुरुष के दर्शन की अमृत वेला, और महापुरुष अनुभव में गोते मार के सत्संग सुनाते हैं वो अमृत वेला। कर नसीबा वाले सत्संग 2 घड़ियां। सत्संग में आते एक एक कदम चल के आते तो एक एक यज्ञ का फल फलित होता है। सुनते तो भक्ति योग फलित होता है, विचारते तो ज्ञान योग फलित होता है, और सामूहिक जब भगवान के नाम का कीर्तन करते तो एक प्रकार की एक साथ जो नाम उच्चारण करते तो तुमुल ध्वनि पैदा हो जाती है। और तुमुल ध्वनि में कोई भी आए, पापी महापापी अति पापी आ जाए, पापों के पहाड़ सिर पर उठाकर आ जाए और उस वातावरण में, तो उसके पापों के पहाड़ छू हो जाएंगे। सत्संग ऐसी बड़ी बात है। इसीलिए कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। करोड़ों पापों और तापों को मिटाने का अगर उत्तम साधन है तो सत्संग है। तीर्थ न आए एक फल, तीर्थ में जाके स्नान करेंगे धर्म लाभ होगा, पुण्य लाभ होगा। संत मिले फल 4, संत मिले तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ। सतगुरु मिले अनंत फल, सत्य स्वरूप परमात्मा के संबंध को जिन्होंने ठीक से जान लिया और जता सकते हैं, ऐसे महापुरुष मिले तो अनंत फल। न अंत इति अनंता, जिस फल का अंत न हो। पुण्य का अंत हो जाता है, पाप का अंत हो जाता है, स्वर्ग का अंत हो जाता है, नेता की कुर्सी का अंत हो जाता है 10, 5, 15 साल के बाद, सेठ की गद्दी का अंत हो जाता है, जवानी का अंत हो जाता है, बुढ़ापे का अंत हो जाता है मौत में। लेकिन परमात्मा के संबंध को जान ले तो अनंत फल की प्राप्ति हो जाती है। आज आप कितना बड़ी भारी कमाई कर रहे हैं, ये सत्संग बड़ी भारी कमाई है, अनंत फल के रास्ते आप चल रहे हैं। दीर्घ तपा प्रभात को उठते, बिस्तर पर बैठे बैठे सोचते कि मेरा परमात्मा के साथ शाश्वत संबंध है। दीर्घ तपा ये शरीर का नाम है। पत्नी का संबंध शरीर से है, बेटों का संबंध शरीर से, लेकिन मेरा संबंध परमात्मा आत्मा से, और बेटे बेटियों का भी सच्चा संबंध उससे है। श्वास अंदर जाए तो सो वो चैतन्य जिसकी सत्ता से मेरा हाथ उठता है, मैं हूं। मैं ये हाथ नहीं हूं, लेकिन हाथ उठाने वाली सत्ता में हूं। मैं खोपड़ी नहीं हूं, सिर नहीं हूं, लेकिन खोपड़ी है कि नहीं उसको जानने वाला मैं हूं। मैं पैर नहीं, लेकिन पैरों से चलता हूं कि नहीं चलता हूं उसको जानने वाला मैं हूं। मैं अमर आत्मा हूं, ये मरने वाला शरीर है।
मैं नित्य हूं और ये शरीर अनित्य है। मन भी दुखी सुखी होता है, सुख आता है उसको भी मैं जानता हूँ, दुख आता है उसको भी जानता हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ और सुख दुख आने जाने वाला है। ओम आनंद, ओम ओम शांति। इस प्रकार अपने परमात्मा के संबंध को याद करके शांत समाधि में होते होते एक दिन ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है, उनको ठीक से अनुभव हो गया। वैभव नहीं, वह शाश्वत है, ये धन दौलत शाश्वत नहीं। नित्य सन्निहितो मृत्यु, रोज मौत के तरफ शरीर बढ़ रहा है। कर्तव्य धर्म संग्रह, वो धर्म लाभ करते थे। और समाधि धर्म मेघा कहा है उन्होंने, आदि शंकराचार्य ने। और लोग दान करें, यज्ञ करे, तप करे, अच्छा है, लेकिन भगवत ध्यान सत्संग के द्वारा और गुरु दीक्षा के द्वारा जब आदमी समाधि में बैठता है तो जैसे मेघ बेमाप पानी बरसाता है, ऐसे उसे बेमाप धर्म लाभ होता है। उस महापुरुष को बेमाप धर्म लाभ हो गया और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। पत्नी भी पति की अनुगामिनी थी और पत्नी को भी परमात्मा स्वरूप की स्थिति में पहुंचने में सावधानी सरलता हो। बड़े बेटे को भी परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। कठिन नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति कठिन नहीं है। संसार की प्राप्ति तो होती नहीं है, लगता है मिल गया लेकिन टिकता ही नहीं। और ईश्वर की प्राप्ति हो मिटती नहीं। संसार तो छोड़ जाते हैं, लेकिन ईश्वर को कब छोड़ेंगे? ईश्वर तो आप अपने आप को नहीं छोड़ सकते। बचपन छोड़ दिया, लेकिन बचपन को जानने वाला छूटा क्या? अगले जन्म को छोड़ दिया, लेकिन अगले जन्म में जो चैतन्य था, आत्मा था, आप थे, वो छूटा क्या? तो आप जिसको छोड़ न सके वो है परमात्मा, और जिसको रख न सके वो है शरीर और संसार। कई जन्मों में कुछ मिला छूट गया, लेकिन जब परमात्मा को आप छोड़ नहीं सकते, जिसको छोड़ नहीं सकते उसको पहचानने के लिए लग जाओ बस, तो आपका संसार भी सुंदर हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो इन तीनों बंधों को, दीर्घ तपा को, उनकी धर्म पत्नी को और उनके बेटे पावक को ईश्वर प्राप्ति हो गई। लेकिन समय की धारा में शरीर जब बूढ़ा हुआ, देखा कि अब श्वास थोड़े रहे, तो दीर्घ तपा ने क्या किया? बैठ गए शांत। जैसे सांप केंचुली छोड़ता है, ऐसे ये शरीर को तो मुझे छोड़ना और मैं आत्मा परमात्मा में मिलूंगा। मुझे दुख काहेगा, मुझे मौत का भय काहेगा। जो मरता है वो मैं हूं ही नहीं, था ही नहीं। और जहां मैं हूं वहां मौत नहीं है। हाँ, कोई कपड़े बदले तो समझे हाय मैं मर गया, तो मूर्ख है। जैसे कपड़े उतारने पड़े, कपड़े बदलने हैं, तो बोले हाय मैं मर गया, अरे तो कपड़े बदले। ऐसे ही शरीर बदले करोड़ों करोड़ों। अब तो हम अमर भय न मरेंगे साधु। दीर्घ तपा तो परमात्मा में लीन हुए। पत्नी ने देखा कि अब मेरा भी आयुष्य वैसे ही है, इनकी छाया की तरह। उसने भी धारणा की, श्वास रोका और नाभि केंद्र में ले गई। फिर धीरे 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 फिर श्वास छोड़ा, फिर दोबारा रोका, नाभि से ऊपर आई। फिर श्वास को थोड़ी तीसरी बार लेकर नाभि से और ऊपर आई और वहां ध्यान किया। फिर हृदय कमल, मेरा अष्टदल कमल खुला, नारायण स्वरूप। जैसे भगवान नारायण अपने आत्म स्वभाव में, ऐसे ही मैं भी नारायण स्वरूप में एकाकार हो रही हूँ। पति जैसे मेरे नारायण स्वरूप, नर नारी का आयन, नर नारी के हृदय में जो चमकता है, उसी परमात्मा में मैं एकाकार हूं। ऐसे करके अपनी धारणा से पत्नी ने भी शरीर को छोड़ दिया। बाप रे बाप, बड़े बेटे ने तो दोनों की अंत्येष्टि की विधिवत, लेकिन छोटा सिर पटक रहा है कि माँ, अरे माँ, अरे माँ, मैं किसको माँ बोलूंगा? पिताजी तुम भी चले गए, माँ को भी ले गए, मेरा क्या होगा? भटकने लगा, दुखी होने लगा। जब छोटे का मोह देखा बड़े ने, तो बोला भैया तू दुख किस बात का करता है, किस माँ के लिए रोता है? अगले जन्म में तू हिरण था और हिरणी तेरी माँ थी, हिरण तेरा बाप था। हाय है देश में तू हाथी हुआ था और हाथीनी तेरी माँ थी और हाथी तेरा बाप था। मंक देश में तू गर्दभ बना था और गधी तेरी माँ थी और अपने को तू गधा मानता था।
इस प्रकार तेरे और मेरे जन्मों को मैं बहुत जानता हूँ, और ये शरीर तो बदलते रहते हैं। कहीं तू मुर्गा बना, कहीं तिर्यक योनि में बना, कहीं तीतर बना, कहीं सर्प बना, कहीं मच्छर बनकर बूम बूम किया और किसी का चटका लगा और तेरा सूक्ष्म शरीर निकला। ऐसे तूने कई शरीर लिए और कई छोड़े भैया। अब तू इस बात को रो के मनुष्य जन्म मिला है और असली संबंध को पहचानता नहीं और नकली संबंध में मर रहा है कि ये मेरा मकान है। मकान को पता ही नहीं, ये मेरे पैसे हैं, मेरी डिग्री है, मैं एमए हूं, मैं बीए हूं, मैं माई हूं, मैं भाई हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। अरे दुख मन में आता है, सुख भी मन में आता है। उसको जानने वाला आनंद स्वरूप ईश्वर तेरा आत्मा है, उसको जान ले तो सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए शाश्वत को पहचान। बड़े भाई के सुंदर उपदेश से पुण्यक भी धीरे धीरे मुंह से बाहर आया कि रुलाती है माया, दुख देती है माया। भगवान और आत्मा में कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अगर दुख से बचना है तो अपने परमात्मा के संबंध को याद करो। अगर शोक से बचना है, जन्म मरण से बचना है, पापों से बचना है और पाप के पीड़ा से बचना है, तो सत्संग और भगवान का सुमरन करते करते प्रीतिपूर्वक भगवान को भजो, तो भगवान ही प्रकट होकर अशाश्वत संबंध का अनुभव कराएंगे। आप 2-5 मिनट करो, सीधे बैठ जाओ, गर्दन सीधी, कमर सीधी, दाएं नाक से श्वास लो, रोको, मन में भगवान का नाम लो, बाएं से छोड़ो, बाहर रोक दो श्वास, थोड़ा नाड़ियों को, मन को शुद्ध होने दो। अब बाएं से लो श्वास, रोको, भगवान का नाम लो, ताकि पाप भगवान के नाम से ये पाप ताप और रोग के कण नष्ट हो, श्वास के द्वारा नाड़ियां शुद्ध हो। दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, लो लो और लो और लो। रोग पाप ताप चिंता शोक जन्म जन्मांतर के संस्कार, इन सब को भगवान नाम की पवित्र धारा में बह जाने दो। श्वास लो, रोको, भगवान का नाम लो। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, ओम आनंद आनंद, राम राम, जो भी तुम्हें रुचि करो, आनंद, ओम शांति। रोके रखो श्वास, स्मरण करो। अब छोड़ो श्वास, बाएं से छोड़ दो तो बाहर ही छोड़ दो, और पेट को थोड़ा अंदर बाहर करो, ताकि पेट की जो भी कमजोरियां बीमारियां हैं वो भाग जाएगी, तो शरीर भी स्वस्थ होगा, पाप भी मिटेंगे, शरीर भी स्वस्थ होगा और भगवान भी प्रसन्न होंगे। श्वास बाहर रोक दो। अब लो श्वास, लो लो लो, खूब लो, रोको, भगवान नाम स्मरण। दाएं से छोड़ो। अब दोनों नथुनों से श्वास लो, खूब श्वास लो, रोके रखो बलपूर्वक। हरि ओम शांति। हरि माना जो पाप ताप हर ले, अपनी करुणा कृपा भर ले। ओम माना अमर आत्मा जिससे शाश्वत संबंध है, मैं उसमें शांत हो रहा हूं। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। 35 सेकंड हो गए। धीरे धीरे 1 मिनट तक रोकेंगे तो क्या क्या फायदे होंगे। 45 सेकंड हो गए। छोड़ दो श्वास। फिर से जोर से श्वास बाहर छोड़ो। अब बाहर रोक दो, पेट को थोड़ा अंदर बाहर। जादुई ढंग से फायदा होगा। जो बुढ़ापे में बीमारियां आने वाली होगी उसके कण भी नष्ट होंगे। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति।
रोके रखना थोड़ा बलपूर्वक। पहले पहले जरा कठिन लगता है, लेकिन बहुत फायदा हो रहा है। 25-30 सेकंड हो गए, अब श्वास ले लो। अभी थोड़ी कठिनाई लगेगी, लेकिन हजार हजार तीर्थ करने का फल हो रहा है आपको। हजार हजार यज्ञ करने का फल हो रहा है। इतनी इतनी थोड़ी सी साधन रोज कर लो, थोड़े दिनों में तो आप कहाँ पहुंच जाओगे। 1-2 बार ध्यान योग शिविर में आ जाओ, फिर 12 साल मनमानी भक्ति किया हुआ वो अपनी जगह पर, आप उससे आगे का अनुभव कर लोगे। ये जल्दी का युग है। बैठो और दवा बने और फिर दिया पूरी और 250 लिया नहीं, आओ और थोड़ा सा करो चुटकी, 2 पैसे 2 घड़ी में काम हो जाए। ये वैद्यों का वैद्य परमात्मा की ऐसी कृपा है, उसका फायदा उठाओ आप। मर्ज वही का वही है, वैद्य वही का वही है, दवा वही की वही है, लेकिन पहले जितना समय लगता था उससे बहुत कम समय में आपको बहुत मिल सकता है। फिर से श्वास लो तो लो लो लो। इससे किडनी ठीक होने लगे, लीवर ठीक होने लगे, हार्ट ठीक होने लगे, क्या क्या ठीक होने लगे, मन ठीक होने लगे, बुद्धि ठीक होने लगे। भाई मैं तो बोलता हूँ कि ढेर फायदे हुए। और भगवत प्राप्ति में रहे, नाड़ी शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि। रोके रखो, भगवान के नाम का स्मरण करो। हरि ओम शांति। ए पाप ताप हरने वाले, ए ओम स्वरूप ईश्वर, हम तुझ में शांत हो रहे। तेरा मेरा पक्का संबंध और संसार का संबंध स्वप्न और प्रभु का संबंध अपना, बस इतना ही पक्का करो। कोई कठिन नहीं है। रोके रखो श्वास। मेरा और प्रभु का संबंध पक्का है, संसार और मेरा संबंध कच्चा है। शरीर मरने वाला है, मैं मरने के बाद भी रहने वाला हूं, इतना ही तो ज्ञान है। श्वास छोड़ दो। अब एकदम खाली करो श्वास। रोके रखो बाहर। पेट को थोड़ा अंदर बाहर करो, पेट की खराबियां भी दूर हो जाए और पाप ताप भी स्वाह हो जाए। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। रोज घर पे करना, आसन बिछा के करना, क्योंकि ये करने से एक प्रकार की विद्युत बिजली पैदा होगी। अर्थिंग मिलेगी तो बिजली नष्ट हो जाएगी। अब ले लो श्वास। मंत्र दीक्षा देते ना तब विधि और भी कराते, जिससे बुद्धि में प्रकाश हो जाए, स्मृति में प्रकाश हो जाए। अब श्वास लो फिर से। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। थोड़ा सा जप करो, फिर मैं करता हूं ऐसा आप करना। जो आपके ये केंद्र विकसित हो जाएगा, याद शक्ति में और पुण्याई में बढ़ोतरी होगी। श्वास लिया ठीक से। ऐसा 2 बार करके फिर अगर जप ध्यान करते हो तो उसका प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। ये जेट युग है, जैसे और काम में फास्ट है, ऐसे भगवत प्राप्ति में भी फास्ट साधन कर लो। जल्दी शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न, बुद्धि में भगवान का प्रभाव। आधा मिनट करना है बस, और 2 बार करना है, अति नहीं करना है। अब क्या करोगे? भगवान का, गुरु का जो भी कुछ चित्र है वो देखा, प्रार्थना किया कि हमें इसी जन्म में तेरी प्राप्ति हो, गुरु जी की कृपा हो। भगवान हम तुम्हारे, तुम हमारे। बस फिर थोड़ा जप करो, आसन बिछा के जप करो, नियम करो, ध्यान करो। आपको जो चाहिए वो प्रकट होता जाएगा। आरोग्य चाहिए तो वो, यश चाहिए तो वो, बुद्धि चाहिए तो वो, स्मृति चाहिए तो वो। अरे सारी सृष्टि जिस भगवान ने बनाई वो ही भगवान आत्मा होकर बैठा है। खजाना तुम्हारे पास है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय
प्रीति देवाय माधुर्य देवाय आनंद देवाय ओम नमो भगवते वासुदेव। सुबह उठ के हे वासुदेव तुम्हारा मेरा संबंध पक्का है, स्मृति दे दे मैं तुम्हारा हूं ना, तुम्हारा हूं ना। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 25वें दिन अंदर से बोलेगा हाँ भाई तू मेरा, बस काम हो गया, बिन फेरे हम तेरे। वो 7 फेरे फेरे वो तो एक दूसरे को छोड़ के मरे, 4 फेरे फेरे वो भी लड़े और बेचारे मरे। लवर लवरियों का तो बुरा हाल है, लेकिन तेरा मेरा तो बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे। अभी थोड़ा कीर्तन करके आज से पक्का कर लो, हाथ ऊपर करके जोर से हंसना, अब बिन फेरे हम तेरे। अभी नहीं मैं करवाता हूं, अभी नहीं मैं करवाता हूं। हरि ओम 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 जय हो। तुम्हारी शादी करवा रहा हूं, शादी शाद आबाद, तेरे वाली शादी नहीं, शाद आबाद वाली शादी करवा रहा हूं। हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबाजी है, हर रोज नई खुशी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम राम ओम शिव ओम प्रभु ओम हरि ओम हरि ओम जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम हरि 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 ओम आनंद है फिकर पे कुएं में, बिन फेरे हम तेरे प्रभु। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। हरि ओम 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 वचन बुरे क्यों भले। हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम हरि ओम प्रभु ओम
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ठहरो, अब तुम्हारा उसके साथ संबंध जोड़ रहा हूं, ये पक्का करो। पहले मैं कहलाता हूं और आप रोज याद कर लेना इस बात को। देखो चिंता से तनाव से कैसे पार हो जाओगे। आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, वचन बुरे त्यों भले। आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, वचन बुरे त्यों भले। स्तुति निंदा जगत की, स्तुति जगत की, धर जूते के तले। धर जूते के तले। ओ वाह भाई करेगा तो ये हाड़ मांस के शरीर की करेगा, इसमें मेरा क्या हो गया। अभिमान क्यों करे। और निंदनीय काम से तो अपने को बचा, और कोई झूठ मूठ में निंदा करता है तो डरने की क्या बात है। मेरा उसका शाश्वत संबंध है। निंदा होती है तो हाड़ मांस की होती है। हाँ, पाप से बचना, बुराई से बचना, लेकिन निंदा स्तुति को इतना महत्व न दे कि तुम्हारा असली संबंध भूल जाओ। पक्का करो, आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, वचन बुरे त्यों भले। स्तुति निंदा जगत की, स्तुति निंदा जगत की, धर जूते के तले। धर जूते के तले। मैं तेरा तुम मेरा, बिन फेरे हम तेरे। हरि ओम 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 हरि ओम ओम।